जैसा कि कर्नाटका में जो अभी छात्र लोग और ये चुनाव से क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ चुनाव से क्या मतलब है। चुनाव से सिर्फ मतलब यह है कि पोलराइजेशन कैसे किया जाए जी, हिंदू मुसलमान करके एक बड़े तबका को बीजेपी के तरफ से लाया कैसे जाए, सवाल इसका है। योगी जी बार बार अपने भाषण में भाषण दे रहे हैं कि 80 और 20 का मामला जी, 80 और 20 का मुराद तो आप समझ रहे हैं ना। इस तरीके से भारत में अमन और शांति को कैसे खराब करके भारत के संविधान पर उंगली कैसे उठा करके लोगों का पोलराइजेशन किया जाए और लोगों को भाजपा की तरफ समेटा जाए, ताकि फिर 5 साल इनको भारत में ठोक देंगे, लोगों को मार देखा होगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद का इनेकाद होता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े साधु महात्मा वहाँ एक जगह जमा होते हैं और उसमें मुसलमानों के खिलाफ ऐसा आग उगला जाता है जो गंगा जमुनी तहजीब को धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सरकार मोदी जी की है। इस तरह अगर कोई मुसलमान बोल जाए तो उसको देशद्रोही का मुकदमा लाद कर जेल में ठूंस दिया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही व्यक्ति जेल गए हैं, वो भी बहुत मिन्नत समाजत और हमारे बड़े बड़े देश के विद्वान नेताओं के मेहनतों और कुर्बानियों के बाद 2 आदमी जेल में जाते हैं। इससे आप समझते होंगे कि यूपी के चुनाव और कर्नाटका के हिजाब से क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है इससे। सर कारी साहब थोड़ा ये हम बताइएगा, जैसे कि हिजाब पर जो सवाल उठ रहा है, हालांकि इस्लाम धर्म में हिजाब का क्या महत्व है? इस्लाम धर्म में हिजाब का बहुत बड़ा मतलब है जी। यानी औरतों को अपना चेहरा दिखाना, जिस्म की नुमाइश करना, खुले बदन चलना, ये हराम है जी। और आप सामाजिक स्तर पर भी इसका अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जिस हिसाब से आज उर्यानियत का माहौल पूरे भारत में पूरे दुनिया में बनता जा रहा है, एक दूसरे को जब आप नंगा देखेंगे, उर्यानियत के माहौल में देखेंगे, तो आपका नफ्स बुरे ख्याल के तरफ उभरेगा और आप अपनी बेटी बहन सारे औरतों को हिजाब में रखेंगे, चाहे किसी भी मजहब के हों। पर्दा तो सभी के लिए जरूरी है ना भाई जी। सब लोग अगर पर्दे में रहेंगे तो उनकी इज्जत और बढ़ेगी और समाज में बुराइयां खत्म होगी। इसलिए निकाब पहना जाता है, बुर्का लगाकर हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, मार्केटों में जाती हैं, दीगर जगहों पे जाती हैं, निकाब पहन कर जाती हैं। निकाब अक्सर देखा जाता है, जैसे अगर हम बात करें तो अगर हिजाब वो नहीं लगाती है तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? दुनिया जो है, ये जो हमारा देश है, किसकी ओर जा सकता है? क्या आप फिल्मी इंडस्ट्रीज को आप देखिए, मुंबई के अंदर कभी कभी हमने देखा है कि बड़ी बड़ी जो फिल्म में लड़कियां कलाकारा हैं, अपनी अदाओं को, अपनी जलवों को नंगापन दिखाकर जी लोगों में अपना वाहवाही लूटना चाहती हैं। उनके ऊपर सिर्फ मुसलमान ही क्या, हिंदू भाई भी जो सही विचारधारा के हैं उंगली उठाते रहते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, ऐसा करने से समाज में बुराई फैलेगी और इस बुराई से हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे कर्नाटका में से एक वीडियो जो आया, काफी हिंदू समाज के जो लड़के लोग हैं, एक लड़के को स्कूटी का पीछा करते हैं और उसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हालांकि वो जो लड़की है अपनी आवाज को भी बुलंद करती है, अल्लाह अकबर का नारा देती है। लेकिन उस बीच में जो भी लोग जो है, जो अदर जो समुदाय के लोग हैं, उस हिसाब से उन लोगों का मानसिकता क्या था और किस हिसाब से उन लोग जय श्री राम को जो नारेबाजी कर रहे थे वो क्या दिखाना चाहते थे? हालांकि मैं आपको बता दूं कि जय श्री राम का नारा लगाकर भगवाधारी एबीपी के लड़के छात्र पूरे हिंदुस्तान में गंदगी को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं।
चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में देखें, चाहे आप दिल्ली में यूनिवर्सिटी में देखें जी, वहां पर हमेशा ये बीजेपी के द्वारा पोलराइजेशन करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है जी। और कोई मकसद नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ख्याल से अगर अलग हो जाएं तो मानने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग जो यूपी में योगी जी के षड्यंत्र से और उनके बुरे ख्याल से जो परेशान रहते थे, उन्होंने बात किया किसानों का, उन्होंने बात किया नौजवानों को नौकरी देने का, उन्होंने बात किया गन्ना किसानों को पैसा समय पर देने का, नहीं दे पाया जी। तो आज वही लोग सब हिंदू मुस्लिम के कल जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही हिंदू भाई मुसलमानों को सही कहने लगे हैं जी। तब योगी सरकार में साथ होकर के अखिलेश साहब के साथ होकर के आज अखिलेश साहब को यूपी में बहुत बड़ा उनको पद देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को ओहदा फिर से उनको बहाल करने जा रहे हैं। ये सब अमनो शांति को खराब करने का एक षड्यंत्र है और अमनो शांति को भंग करके भगवाधारी लपेटे में भारत को लपेट करके हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग करने का ख्याल है। और ये ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसमें सारे लोग मिलजुल कर अपनी जान की कुर्बानी देकर भारत को आजाद किया है जी। और आज देखिए ना साहब, आप हिजाब की बात कर रहे हैं, बुर्का की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, संसद भवन में सारे बिरादरी को लोग बैठते हैं, कोई भगवाधारी कपड़ा पहन करके बैठता है, कोई चुन्नी लगा करके बैठता है, कोई दाढ़ी रख करके बैठता है, कोई टोपी लगा करके बैठता है, कोई वहां पर जो है से पगड़ी बांध करके बैठता है। आप वहां पर नियम लागू क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है भाई साहब ना, वो कोई खेल नहीं है, वो बहुत बड़ी दौलत है हिंदुस्तानियों के लिए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और जब उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश होगी ना तो उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है जी। बिल्कुल, भारत का संविधान में ऐसा हमको बांध दिया गया है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। इस तरीके का षड्यंत्र करने वाले को जवाब हमेशा जनता देती है। और भीमराव साहब ने जो कानून बनाया है उस कानून पर इतना भरोसा है मुसलमानों और हिंदुओं और सिखों और ईसाइयों का कि हमेशा भारत के खिलाफ बुरे नजरों से देखने वालों का जवाब उनको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हालांकि लास्ट एक सवाल रहेगा मेरा, ये चुनाव के ही समय हिंदू मुस्लिम का सवाल क्यों आता है? मैं सलाम करता हूं कर्नाटका के उस लड़की को जी, जो स्कूल आ रही थी और देखा उन्होंने अपने आंखों से कि कुछ लड़के जो हमारे ही साथ लंच शेयर करते थे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मेरी बहन स्कूटी लगाती है और निकाब में वो अपने कॉलेज की ओर बढ़ने लगती है, तभी उसी का फ्रेंड, उसी के स्कूल के छात्र जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसको जलील करने का, रुसवा करने का और एक जातिवाद करने का कोशिश किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है। मगर उस बहन ने खौफ से अपने आप को दूर करते हुए, बिल्कुल कि लोग हमको क्या करेंगे, इस वक्त हमारी जान ले लेंगे, क्या करेंगे, मगर उसने भारत के संविधान की रक्षा करते हुए अपने संयम को बरतते हुए अपने आप को खड़ा होकर उस नौजवानों को जवाब देती है और कहती है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसलिए ये सब चीजें बेकार हैं। ये सब चीजें जो कुछ हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटकर यूपी में योगी जी फिर से चुनाव जीतने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ये ख्याली पुलाव इस वक्त पकने वाला नहीं है। जब भी वहां जीतेंगे तो अखिलेश जी जीतेंगे, जयंत चौधरी जीतेंगे और ओपी राजभर जीतेंगे, यानी गठबंधन की सरकार यूपी में भारी मतों से बनने जा रही है। इससे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना है तो यूपी में गठबंधन की सरकार बनाना है।